हाँ, और विषय यह है मेरे यारो, छोटा सा टॉपिक है और बड़ा क्या बोलते हैं उसको, छोटा सांप का ज्यादा विष कहते कि नहीं, उसी प्रकार तो लिखा जाता है पाप क्यों करते हैं। देखिए पाप क्यों करते हैं यीशु को जानकर, क्वेश्चन मार्क है। हालेलुया। पाप अपराध क्यों करते हैं यीशु को जानकर। इस विषय को देखिए, इस टॉपिक को आप जिस इस वक्त जो सुने और ऐसा लगा होगा कि ये अन्य जाति के प्रति बातें नहीं हो रही। हालेलुया, नहीं हो रहा है, ये अन्य जाति की प्रति बातें नहीं हो रहा है। अन्य जाति मतलब यीशु को जो नहीं जानता है उसका कह रहा हूं, वो उनका बातें नहीं होता है। लेकिन पाप आज का विषय है, मैं फिर से रिपीट करके दिखा देता हूं, यह है आज का विषय, पाप क्यों करते हैं यीशु को जानकर। और मैंने क्वेश्चन मार्क रखा है। हालेलुया। पाप को क्यों करते हैं, जो यीशु को जान जाता है उसको तो पाप नहीं करना है कि नहीं। जो यीशु को जानता है उसको पाप नहीं करना है, लेकिन क्यों करता है वो भी इंसान। देखिए कौन सा वजह है, कौन सा उसका जीवन में कमी है, कौन सा कमी है उसको आप जानेंगे। शायद आप पहले कभी सुने हैं या नहीं सुने हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आज ऐसा विषय को जानेंगे। आज पाप हम लोग का जीवन में क्यों हो जाता है, यीशु को जानकर आज क्यों हो जाता है, ऐसा कौन सा चीज हम लोग का जीवन से घटी हो जाता है जो हम ये जो पाप है उसको कर बैठते हैं। हालेलुया। इसका विषय में यीशु नजरीत हम सभी को बताएगा। और इस प्रकार लिखा जाता है, जी हाँ, देखिए आप ठीक सुने, लिखा जाता है जी हाँ, यीशु को जानकर। किसको? यीशु को जानकर। और कहते हैं, क्या कहते हैं? वचन सुनता हूँ। क्या सुनता हूँ? वचन सुनता हूँ। कौन कहता है इस विषय को? हालेलुया। जो यीशु को जानता है, देखिए जो यीशु को जानकर और कहता है, कौन? जो यीशु को जानता है ना, वो और कहता है मैं किसको सुनता हूँ? वचन को सुनता हूँ। हालेलुया। वचन को सुनता हूँ। और क्या कहता है आगे देखिए, और क्या कहता है? वचन को सुनकर क्या करता हूँ? मानता हूँ। हालेलुया। और वही इंसान कहेगा जो यीशु नसीहत का पीछे आता है। हालेलुया। कहता है, फिर से मैं रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत अद्भुत है, क्योंकि आपको समझाने के लिए। अगर इधर ध्यान दीजिए, किसी को मत देखिए, इधर इधर नीचे मत देखिए, इधर देखिए, मेरा तरफ देखिए। लिखा जाता है, इस जगह में लिखा जाता है, जी हाँ, यीशु को जानकर और कहते हैं वचन सुनता हूं। क्या सुनता हूं? वचन सुनता हूं। और आगे को देखते हैं तो कहते हैं वचन को तो सुनता हूं, लेकिन कहता है वचन को सुनकर क्या करता हूं? मानता हूं, उसको मानता हूं। और कहते हैं ऐसे लोग कहते हैं, कौन? ऐसे कौन कहता है मैं वचन को सुनता हूं, मैं वचन को मानता हूं? ऐसे लोग कहते हैं, यानी कौन है वो लोग? हालेलुया। जो यीशु को जानने वाला वही कहेगा और दूसरा व्यक्ति नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। हालेलुया। तो कहते हैं मैं वचन को सुनता हूं, मैं वचन को मानता हूं, ऐसे कहेंगे लोग, ऐसे कहेंगे। लेकिन जैसे हम इस मैसेज का आगे बढ़ते हैं तो लिखा जाता है, जैसे कि एक व्यक्ति यीशु के पास आकर कहा। क्या कहा? आइए सुनते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार मैंने यहां दिखाई आपको, समझ रहे हैं कि नहीं? कितना जान, बहुत ध्यान दीजिए। लिखा जाता है, आज का विषय में फिर से रिपीट करता हूं, पाप क्यों करते हैं यीशु को जानकर। कहता है जी हाँ, यीशु को जानकर। और कहते हैं वो यीशु को जानकर कहते हैं वचन सुनता हूं, वचन को सुनकर मानता हूं। ऐसे लोग कहते हैं, वो विश्वासी क्या करता है? ऐसे कहते हैं वचन को सुनता हूं, वचन को मानता हूं। लेकिन कहता है जैसे कि एक व्यक्ति यीशु के पास आकर क्या कहा, आइए हम सुनते हैं वो शब्द क्या था। वो यीशु के पास आकर वो इंसान क्या कहा। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा जाता है मत्ती रचित सुसमाचार 19 उसका 16 और 17 में देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार और 19 का 16 17 में लिखा जाता है, एक मनुष्य, कौन? एक मनुष्य यीशु के पास आया। कौन? एक मनुष्य यीशु के पास आया। देखिए फोटो भी थोड़ा दिखा देते हैं आपको। एक मनुष्य, ये है वो मनुष्य, और वो है यीशु। यीशु नहीं है, लेकिन आपको मैं हर
टॉपिक में, हर विषय में कहता हूं, जो फोटो रखता हूं यीशु का फोटो को लेकर, वो यीशु नहीं है, क्योंकि वो एक्टर है। कौन है? हीरो है। यीशु का रूल क्या है वो, इसलिए आप इसको पूजा प्रार्थना आराधना ना करना, क्योंकि वो यीशु नहीं है। लिखा, देखिए जैसे कि लिखा जाता है, एक मनुष्य यीशु के पास आया, वचन के मुताबिक ये व्यक्ति यीशु के पास आया। आप इनका देखिए क्या कहता है व्यक्ति आकर यीशु से, कहता है, वचन को रखता हूं, कहता है और उससे कहा, वो व्यक्ति किससे कहा? आकर यीशु से कहा, क्या कहा? हे गुरु, लिखा हुआ ना, हे गुरु, कौन सा काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? कौन कह रहा है? ये व्यक्ति कह रहा है, यीशु से कह रहा है कि हे गुरु, हे प्रभु, मैं कौन सा काम करूं, ऐसा कौन सा काम करूं कि मैं अनंत जीवन को पाऊं? हालेलुया। ये व्यक्ति ने कहा यीशु से, जिस प्रकार कहते हैं ना, मैं वचन को सुनता हूं, मैं वचन को मानता हूं, हालेलुया, उसका विषय में कहा जा रहा है। अच्छा, अगर इस विषय को आप समझ जाएंगे, बुझ जाएंगे, तो आप यीशु को जानकर पाप नहीं करेंगे। हालेलुया। तो कहता है ये व्यक्ति आकर यीशु से कहता है, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं? ऐसा कौन सा काम है प्रभु जी कि मैं करूं और अनंत जीवन जो है तेरा, मैं उसको पाऊं? तब ये व्यक्ति ने, देखिए ये व्यक्ति कहता है 17 में कहता है, उसने उससे कहा, तुम मुझसे, यीशु कह रहा है इसको, मैं फोटो देख देख के कहूंगा तो आपको ठीक समझ में, यीशु कहेगा इसको, अभी इस व्यक्ति को कहता है, देखिए उसने उससे कहा, यानी यीशु उससे कहा, वो व्यक्ति से कहा, तुम मुझे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? कुछ हालेलुया। यीशु क्या कह रहा है? तुम भलाई के विषय में मुझे क्यों पूछता है? हालेलुया। क्यों पूछता है? कहता है ना, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो, हालेलुया, भला तो एक ही है। यहाँ यीशु नाम ले सकता था खुद का, हालेलुया। यहाँ यीशु नजरीत अपना नाम इस व्यक्ति के सामने ले सकता था, मैं तो हूं कह सकता था, लेकिन क्या कहा? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो, हालेलुया, हालेलुया। खुद का बातें कर रहा है यीशु नजरीत, खुद का बातें कर रहा है, लेकिन डायरेक्टली नहीं कह रहा है, क्योंकि उसको क्या लग जाएगा? झटका लग जाएगा। इसीलिए वो दृष्टांत में बातें करता है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, अपना हृदय में तुम जगह देना चाहते हैं तो, हालेलुया, अपना मन, अपना जो दिल है, जिसको आप दिल कहते हैं, उसमें अगर जगह देना चाहते हैं तो क्या कहता है? आज्ञा को मानना करो, हालेलुया, पालन करना, आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, हालेलुया। इस व्यक्ति ने आकर यीशु से पूछता है कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए कौन सा काम करूं? तो यीशु नजरीत ने क्या कहा? भला तो एक ही है, भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो, इस व्यक्ति से कहा, जीवन में अपना हृदय में जगह देना चाहते तो आज्ञा को क्या करो? ये जो आज्ञा है उसको क्या करो? पालन करो, हालेलुया, पालन करो। इस आज्ञा को हमको क्या करना पड़ेगा? यीशु की आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, हालेलुया। यहाँ जिस प्रकार बातचीत होता है यीशु नजरीत के साथ, उस व्यक्ति का बातचीत होता है, और कहता है, आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा जाता है, उसी का मत्ती 19 का 18-19 में लिखा जाता है, उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? ये व्यक्ति कह रहा है, ये व्यक्ति कह रहा है यीशु से, कौन सी आज्ञा, कौन सा बातें है? हालेलुया। ऐसे पूछ रहे, कौन सी आज्ञा? क्वेश्चन मार्क है ना। कहता है कौन सी बातें है? यीशु ने कहा, इस व्यक्ति से कहता है, यीशु ने कहा, ये कि हत्या न करना। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनना, भी बहुत मजा आएगा। लिखा जाता है, यीशु कहता है, ये व्यक्ति आकर कहता है कि हे गुरु, मैं कौन सा ऐसा भला काम करूं कि मैं अनंत जीवन को प्राप्त करूं? तो यीशु कहता है, क्या कहता है? यीशु कहा, ये कि
हत्या ना करना, क्या हत्या ना करना। दूसरा है व्यभिचार ना करना, क्या ना करना, व्यभिचार ना करना। तीसरा है चोरी ना करना। चौथा है झूठी गवाही ना देना। 19 कहता है। पांचवा है अपने माता, देखिए अपने पिता और अपनी माता का क्या करना, आदर करना। और कहता है और अपने पड़ोसी से, किससे, अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रखना, प्रेम रखना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने क्या कहा, यदि तुम जीवन में जगह देना तुम चाहते हो तो तुम क्या करना, आज्ञा को मानना, पालन करना। मानना एक ही बात है, ठीक है, पालन करना या मानना। तो क्या कहता है, यीशु ने कहा, उस व्यक्ति को कहा तुम क्या क्या ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी भी ना करना, झूठी गवाही भी ना देना। किसी के प्रति झूठी गवाही ना देना, अनर्थना बातें ना करना। जो कहा है उसी को कहना, जो हाँ है उसको हाँ कहना, जो ना है उसको ना कहना। कहता है और 19 में कहता है अपने पिता और अपनी माता का क्या करना, आदर करना, सम्मान करना, इज्जत करना। और अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसी से अपने समान, अपने शरीर को आप कितना प्रेम रखते हैं। हालेलुया। उसको क्रीम खरीदते हैं, बाल सफेद हो जाता है तो क्या लाते हैं, कलर लाते हैं। इतना प्रेम रखते हैं हम लोग का शरीर को। थोड़ा सा मैला हो जाता है ना, उसको हम निकाल लेते हैं खपरा से हो या साबुन से, या जैसे तैसे करके। अगर दागी हो जाता है तो कई प्रकार की मोलम क्या क्या चीज लगा कर हम क्या कर देते हैं, उसको हटा। इतना प्रेम है, इसलिए कहता है अपने समान, जितना तुम खुद को प्रेम रखते हो, अपना पड़ोसी है उसको भी तुम क्या करना, अपना समान प्रेम रखना। इस व्यक्ति को कहता है, यीशु नजरीत कहता है इसको, यदि तुम अनंत जीवन को पाना चाहते हो ना। देखिए आज लोग क्या कहते हैं, मैं चर्च जाता हूँ, कहते हैं कि नहीं, वचन को भी सुनता हूँ, कहते हैं कि नहीं, मानता भी हूँ। क्या क्या मानता हूँ, क्या क्या मैं मानता हूँ, मैं हत्या नहीं करता, मैं हत्या नहीं करता, व्यभिचार भी नहीं करता, चोरी भी नहीं करता, झूठी गवाही भी नहीं देता। अपना माता पिता को तो मैं बहुत आदर सम्मान करता हूँ, मेरा पड़ोसी को, अड़ोसी को, सबको मैं प्रेम करता हूँ। लेकिन परमेश्वर का वचन को जिस जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे तो उसी का 19 और 19 का 20, 21, 22 में कहता है, उस जवान ने, फोटो दिखा देता हूँ एक बार, ये जवान, हालेलुया। उस जवान ने, उस लड़का ने, देखिए कहता है जवान ने उससे कहा, यानी वो व्यक्ति ने उससे कहा, यानी यीशु से कहा, इन सबको तो मैंने मना है। हालेलुया। क्या क्या है, इन सारे बातों को, जिस बातों को तूने प्रभु जी मुझे बताया, इनको तो मैंने ऑलरेडी क्या करता हूँ, मानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि तुम ऐसा ना करना, चोरी, हत्या, गलत, बुरे किसी का, इस सारे बातों को ना करना। लेकिन ये व्यक्ति क्या कहता है यीशु से, मैं सब कुछ मानता हूँ। आज भी तो लोग कहते हैं वचन सुनता हूँ, कहते हैं कि नहीं, वचन सुनता हूँ, वचन को मानता हूँ। इसलिए तो मैंने डाला इसमें, देखिए ये है ना, यीशु को जानकर और कहते हैं, क्या कहते हैं, वचन सुनता हूँ, वचन को सुनकर मानता हूँ, ऐसे लोग कहते हैं, यानी वो विश्वासी कहते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं जिस प्रकार एक व्यक्ति यीशु को सवाल पूछ रहा है कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए क्या करूं, तो कहता है यीशु ने जिस प्रकार कहा, हत्या, चोरी, लोभी, व्यभिचार और किसी को झूठी सखी, झूठी गवाही, ये सारे को तुम ना देना। लेकिन ये व्यक्ति क्या कहता है, ये व्यक्ति क्या कहता है, प्रभु मैं इस सारे बातों को क्या करता हूँ, मानता हूँ। मानता है तो तुम अनंत जीवन क्यों नहीं पा रहा है, मतलब तू अनंत शांति क्यों नहीं पा रहा है। हालेलुया। ये तो कह दिया मानता है, लेकिन फिर भी आया है क्या करने, यीशु को पूछने आया है कि मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं। लेकिन यीशु ने जब उस बातों को कहा तो वो व्यक्ति कहता है मैं सबको क्या करता हूं, मानता हूं। हालेलुया, मैं मानता हूं। तब आगे बढ़ेंगे, वचन में आगे बढ़ेंगे तो कहता है 19 को पढ़ रहे हैं, कहता है अब मुझसे किस बात की घटी है। कहता है वो व्यक्ति, कौन व्यक्ति, वो जो आया है यीशु के पास, कहता है मैं तो इस सारे को प्रभु मानता हूँ, लेकिन मुझ में कौन सी ऐसा बात घटी है
जो मैं इस सारे बातों को करने नहीं पा रहा हूं। हालेलुया। ऐसा मुझ में किस बात की घटी है? मैं तो हत्या नहीं करता, मैं तो व्यभिचार नहीं करता, मैं तो किसी दूसरे को गलत सोच या चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन मेरा पास ऐसा कौन सी बातें घटी है? हालेलुया। क्या घटी है मैं बताऊंगा। हालेलुया। देखिए, यीशु ने उससे कहा, फिर वो व्यक्ति से कहा, यीशु ने उससे 21 को पढ़ रहा हूं, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा। क्या कहता है? यदि तुम सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को क्या कर? दे दे। जैसा लग रहा है ये व्यक्ति धनी तो धनी है, जैसे कि हम देखेंगे तो वो व्यक्ति क्या है? धनी है कहता है, लेकिन रहते हुए भी, इनका पास रहते हुए भी उनका सामने लाचार होंगी, बेबस होंगी, लेकिन रहते हुए भी वो व्यक्ति दया नहीं किया होगा। जिस प्रकार धनी और लाचार का स्टोरी को हम देखेंगे तो वो लाचार को इतना सा भी उनका प्रति दया नहीं था, तो ये व्यक्ति भी वैसा ही होगा। डिटेल्स नहीं बताया गया है, लेकिन यीशु ने उनका मनों की बातों को क्या कर रहा है? जान रहा है। वो जान रहा है, वो कहता है, जा, अगर तुम सिद्ध होना चाहता है ना, यदि तुम पवित्र होना चाहता है ना, तू जा। और तेरा जो कहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे। क्या करो? कंगालों को दे दे। हालेलुया। और यीशु ने सिर्फ ऐसा नहीं किया होगा, इनके पास बहुत है। कहता है, जब हम पढ़ेंगे तो और मुझसे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या कहता है? और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, आकर मेरे पीछे हो ले। यीशु ने कह रहा है। और 22 कहता है, परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया। कहता है, ये व्यक्ति इस बातों को सुनकर उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। लिखा गया ना, क्योंकि वो व्यक्ति क्या था? बहुत धनी था। इस बातों को सुनकर ये व्यक्ति उदास होकर, देख लीजिए फोटो थोड़ा, उदास होकर वो चला गया। किसके पास से? यीशु के पास। मरने वाला व्यक्ति क्यों चला गया? यीशु का बातों को, यीशु का आज्ञा को मानने वाला व्यक्ति आज क्यों चला गया? हालेलुया। धन ये क्या था? धनी था। धनी था कि नहीं? धनी था, लेकिन यीशु धन के आगे इनका जीवन में यीशु छोटा लगा और धन क्या लगा? बड़ा लगा। और ये वो क्या हो गया? दूर हो गया। किस बातों को सुनकर? कहता है, इस बातों को जान, तेरा जो माल है, यानी पैसा धन दौलत है, बहुत होगा। इसलिए यीशु मसीह कहता है, वचन भी तो कह रहा है, क्योंकि वो बहुत धनी था। कहता है, क्या था? बहुत धनी था, लेकिन बातों को क्या करता है? मानता है, सुनता है, जानता हूं, करता हूं, ऐसा कहता है यीशु को। लेकिन ऐसे व्यक्ति आज क्या करते हैं? यीशु को पीछे रखते हैं और छोड़ते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों होता है ऐसा? हालेलुया। इतना विश्वासी लोग, इतना सारा, यीशु ने कहा इतना सारे नियम को मैं मानता हूं, ऐसा व्यक्ति कैसा फेल हो सकता है? हालेलुया। हालेलुया। कैसा फेल हो सकता है? आज भी लोग क्या करते हैं? फेल होते हैं। आज भी लोग दूर होते हैं। और क्यों होते हैं? एक वजह है मेरे प्यार, एक वजह है। हालेलुया। एक मकसद है। और मकसद क्या है वो वचन ही बताएगा। आप कभी पढ़े थे नहीं पढ़े थे मुझे नहीं पता, लेकिन ठीक समय में भी लाइन भी चला गया। तो लिखा जाता है, देखिए, इस विषय में जो कुछ हमने देखे, अभी जिस विषय को मैंने देखा है, जिस व्यक्ति को लेकर और यीशु से बातचीत हो रहा था, उस विषय को हम देखें। इस व्यक्ति ने सब कुछ मानता हूं तो कहा। क्या कहा? मानता हूं, सब कुछ मानता हूं तो कहा, लेकिन देखिए, लेकिन दुख उठाने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया। क्या उठाने के लिए? दुख उठाने के लिए तैयार नहीं था। वो दुख उठाने के लिए वो तैयार नहीं था। हालेलुया। इसीलिए वो व्यक्ति उदास हो गया और यीशु से मुंह फेर कर वो चला गया।
यीशु से दूर हो गया। इसलिए दूर हो गया क्योंकि यीशु ने कहा है सब कुछ त्याग कर, अगर मेरे पीछे तुम आना चाहते हो तुम सब कुछ त्याग कर, तुझे क्या करना होगा? मेरे पीछे आना होगा, चलना होगा। तेरा धन काम नहीं आएगा, तेरा जो कुछ भी है वो काम नहीं आएगा, नहीं होगा। और इस बातों को वो व्यक्ति को ठीक नहीं लगा, ठीक नहीं लगा। हालेलुया, ठीक नहीं लगा। और वो व्यक्ति क्या हो गया? वापस चला गया। जैसे संसार में था वो क्या हो गया? चला गया वो व्यक्ति। दिखाते हैं आपको। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सही समय में आ गया। देखिए ये है इस विषय में जो कुछ हमने देखे हैं। इस व्यक्ति ने सब कुछ मानता हूं तो कहा, लेकिन दुख उठाने के लिए तैयार नहीं था। आज दुख क्या है मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। और दुख क्या है उस बातों को हम जानेंगे अभी, उस बातों को हम जानेंगे अभी। हालेलुया, हालेलुया। और ये वचन कहता है पहला पत्रस 4 उसका 1 में कहता है, आपको लगता होगा मजाक, आपको लगता होगा छोटा, लेकिन ये बातें, ये वचन कोई टाल नहीं सकता। किसी का ताकत नहीं है ये वचन को टालेगा। हालेलुया। इस थोड़ा सा बिंदु को हिलाएगा नहीं करने पाएगा मेरे प्यारो। इसीलिए कहता है, देखिए बड़े ध्यान से देखिए, वो व्यक्ति क्यों फेल हो गया। आज का सेवक, आज का विश्वासी क्यों फेल हो जाते हैं? आज वही करते हैं जो कि यीशु को पसंद नहीं है। इसलिए करते हैं कि देखिए, इसीलिए जबकि मसीह मतलब कौन है? यीशु। हालेलुया। इसीलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया। क्या उठाया? दुख उठाया। हालेलुया। यीशु नासरीत इस संसार में 2000 अभी 22 साल हो गया, अब आ जाएगा 23। हालेलुया। तो इस वक्त यीशु नासरीत आया था तो उस समय से क्या उठाया? दुख उठाया। शरीर में होकर, क्या शरीर में हम लोग जैसे इंसान है वो भी इंसान रूप धारण करके आया था। कहता है शरीर में होकर क्या उठाया? दुख उठाया। दुख उठाया। अभी देखिए इस छोटा वाला लाइन को देखिए, तो तुम भी, कौन? तुम भी, लिखा गया ना, तो तुम भी उसी मनसा को, क्या? उसी मनसा को, किस मनसा को? यीशु जिस प्रकार शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी, ये तुम कौन है? कौन है तुम? जो प्रेम रखते हैं यीशु को, जो वचन को मानते हैं, जो वचन को सुनते हैं, उसको कह रहा है तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण कर लो। हालेलुया। इसका चरित्र को मनसा, उसका चरित्र को कैसे? हथियार के समान धारण करो। हालेलुया। यीशु का चाल को, यीशु का जो चरित्र था उसको तुम भी मतलब जो यीशु को प्रेम करता है, जो यीशु का वचन को सुनता मानता है, कहता है तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया। देखिए, क्योंकि जिसने भी, क्रिश्चियन नहीं लिखा गया है, वचन क्रिश्चियन नहीं लिखा पतरस। हालेलुया। क्योंकि जिसने भी, कोई भी व्यक्ति, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो कोई यीशु को नहीं जानता हो, अगर यीशु को जान गया है और अपने शरीर में दुख उठा रहा है, कौन सी बातों में? हालेलुया। इस संसार के विषय में दुख उठा रहा है। आज तो मसीह लोग भी हैं, आज क्या होते हैं? शरीर के कामों के प्रति क्या हो रहे हैं? घुसते जा रहे हैं। हालेलुया। क्या होते जा रहे हैं? घुसते जा रहे हैं। लेकिन आज हमको यीशु ने क्या उठाया? शरीर में आकर। अब कौन सी बातें था वो दुख उठाने का? कौन सा बातें था? बाइबल में लिखा है यीशु मसीह नाच रहा था। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह हंसा। हालेलुया। रोया लिखा हुआ है। यीशु मसीह 3 बार रोया है। हालेलुया। और कहते हैं बाइबल में यीशु मसीह जैसे आज हम करते हैं अपना मन मर्जी वैसे करता था वो नहीं करता था। तो तुम भी क्या करो? तुम भी उसी के समान, किसके समान? यीशु के समान। कहता है ना, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया, कोई भी व्यक्ति शरीर में दुख उठा, कौन सी बातों के लिए? वही तो कह रहा, कहा ना यीशु ने, व्यभिचार
ना करना। यहां से तुमको क्या करना होगा? दुख उठाना होगा। चोरी ना करना। कहां गया रिमोट? हाँ, कहता है इसमें क्या कहा यीशु नथरी? इसी के लिए दुख उठाने के लिए कहता है। रुकिए, ये है ना, ये नहीं है, ये है। देखिए यीशु नथरी उस व्यक्ति को क्या कहा? हत्या ना करना। इसमें आपको क्या करना होगा? दुख उठाना होगा। तुझे दुख देता है ना, जाकर कत्ल मत कर, दुख उठा। तुझे सहना होगा। क्या करना होगा? तुझे सहना होगा। तुझे वो गाली दे रहा है ना, तुझे वो, यीशु को जानते हो, मानते हो, तो यीशु कहता है तुझे सहना होगा। तुझे क्या करना पड़ेगा? उसको सुनकर चुप रहना पड़ेगा। कहता है व्यभिचार ना करना। दुनिया लोग गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, गलत संपर्क स्त्री पुरुष में, तुमको ये सारे विषय में क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। यही है मकसद कि दुख उठाना तुझे पड़ेगा। मनमानी करना नहीं पड़ेगा तुझे, क्योंकि इन सारे से क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। चोरी ना करना। भूखा भी यदि मर जा रहे हैं तो किसी का चोरी करके न खाना, क्योंकि तुझे दुख उठाना होगा मेरे प्यारे। ऐसा कामों में आपको शामिल होना नहीं है। और प्रभु यीशु से भूखा मरने नहीं देगा। आपको प्रभु यीशु नथरी भूखा मरने नहीं देगा। इतना ध्यान रखिए। जो यीशु का रास्ता में चलता है उसको कभी रोटी के लिए मतलब ये भूखा नहीं करेगा, वो तृप्त करता है। हालेलुया। तो कहते हैं ये सारे विषय हैं। हमको क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। झूठी गवाही ना देना। किसी के प्रति आप झूठ मत बोलना कि वो ऐसा कह रहा था, कि वो वैसा कह रहा था। अदालत में जाकर झूठी गवाही, ये सारे विषय को आप न करना, क्योंकि इनके लिए, सत्य के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। और यही तो यीशु ने आकार शरीर में इन सारे बातों में दुख उठाया, दुख उठाया। हालेलुया। ना उसको छुआ। बाइबल जिस प्रकार कहता है वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया, वो उसको मार खाकर वो नहीं, चुप रहा, अपना मुंह को बंद किया, क्योंकि ऐसे कामों में, ये शारीरिक कामों में उसको क्या करना था? दुख उठाना था। तो तुम भी, हालेलुया, क्या क्या पतरस, कि तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान क्या करो? धारण करो, पहन लो। हालेलुया। तो कहता है अपनी माता पिता को क्या करना? आदर करना। अपने पड़ोसी की वो तुम क्या करना? अपना समान प्रेम रखना। हालेलुया। यदि तेरा पड़ोसी आपको कुछ करता है तो आप क्या करेंगे? चुप रहेंगे कि क्या करेंगे? चुप रहेंगे। हालेलुया। दुख उठाना है, क्योंकि तुम यीशु को क्या करते हो? जानते हो। इसलिए तो कहा इस जगह में पतरस, इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, ये दुख उठाया मेरे प्यारो, ये दुख उठाया। आपको मजाक लगता होगा, आपको छोटा लगता होगा, लेकिन यही विषय एक दिन आपको दिखाएगा परमेश्वर। ये आज का डेट कितना है? 21 की 22, चलो 21-22 जो कुछ भी है, आज का इस दिन का विषय को परमेश्वर आपको दिखाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कहता है शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुमको भी जो यीशु को अपना जीवन दिया है, जो यीशु को अपना स्वामी मान लिया है, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हालेलुया। आप दुख उठाने नहीं चाहते हैं, आप आसानी से फंसते हैं। किस काम से? वही काम से जिस काम को परमेश्वर ने मना किया, उस काम को हम क्या करते हैं? आसानी से हम कदम रखते हैं। और ये व्यक्ति वैसे था। ये धनी व्यक्ति क्या था? दुख उठाना नहीं चाहता था। हालेलुया। ये धनी व्यक्ति दुख उठाना नहीं चाहता था, इसलिए वो यीशु से मुंह फेर कर कहां चला गया? दूर हो गया यीशु से। आज वैसे यीशु का लोग आज वैसे दुख उठाने नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते। व्यभिचार से दूर रहना नहीं चाहते हैं, चोरी से दूर रहना नहीं चाहते हैं, दुख उठाने नहीं चाहते। मुझे तो अच्छा लगता है चोरी करने के लिए। हालेलुया। गाली गलौज से दुख उठाने नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज गाली, अभी कोई गाली देता है तुरंत पलट के क्या करते हैं? झाड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जैसे कि तैसे ईंट का जवाब पत्थर से क्या करते हैं? दे देते हैं, जोर का झटका धीरे से। हालेलुया। तो उसी प्रकार है, लेकिन तुम भी पतरस क्या करे? तुम भी परमेश्वर का, यीशु का चरित्र को क्या करना? पहन लेना, धारण करो। हालेलुया। उसी चरित्र को पहन लो। अगर यीशु का चरित्र किसी मनुष्य के अंदर नहीं है तो वो व्यक्ति की तरह वो क्या हो जाएगा?
भागेगा। हालेलुया। और वो व्यक्ति को दर्द लगेगा इस बातें, और उसको दर्द लगता है जो यीशु का संतान नहीं है, उसको दर्द लगता है शैतान का संतान। शैतान को इस बातों को दर्द लगता है। हालेलुया। शैतान को क्या लगता है ऐसे बातों को? उसको दर्द लगता है। इसलिए कहता है हमको भी मेरे प्यारो, विषय यह है आज पाप क्यों करते हैं यीशु को जानकर? पाप इसलिए होता है कि हम शरीर में दुख उठाना नहीं चाहते, नहीं चाहते। हालेलुया, हालेलुया। पाप से दूर रहना हम नहीं चाहते, नहीं चाहते। लेकिन यीशु क्या उठाया? दुख उठाया, दुख उठाया। वो यीशु ने सिर्फ दुख उठाया। कहाँ? शरीर से। कुछ फोटो को देख लीजिए। शरीर, ये क्या है? शरीर है। ये शरीर को आपको कैसा रखना है? ये शरीर को आपको कैसा रखना है? हालेलुया। दुख उठाने के लिए, हालेलुया, यीशु के कारण बोल रहे हैं, दुख उठाने के लिए आपको व्यभिचार को इस शरीर में, ये शरीर में कौन बैठता है? दो जन बैठते हैं, ठीक है। जो गलत करेगा उसका शरीर में कौन बैठेगा? शैतान। और जो सही करता है उसका शरीर में कौन बैठता है? पवित्र आत्मा, यानी परमेश्वर। तो इसी शरीर को अगर तुम गलत करते हो तो परमेश्वर का आत्मा कैसे बैठेगा? बैठेगा। तो वहां से हमको क्या करना पड़ेगा? जिस विषय का यीशु ने मना किया वो व्यक्ति को, तो हमको क्या करना पड़ेगा? संघर्ष है कि नहीं? लड़ना पड़ेगा कि नहीं? पड़ेगा। लड़ेंगे तब हमको क्या होगा? जीत हासिल करेंगे, करेंगे कि नहीं? एक दूसरे विरोधी लड़ते हैं तो ऐसे आसानी से जीत नहीं होता है। अच्छा, खेल जो खेलते हैं ना, क्रिकेट हो या फुटबॉल है, वो वैसे नहीं जीतते हैं। उसको क्या करना पड़ता है? लड़ना पड़ता है। खेल में, मारपीट में नहीं, खेल का बात हो रहा है। खेल में उसको लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, कड़ी परिश्रम करते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? जीतते हैं। तो आज हम इस शरीर को दो है, एक तो परमेश्वर है, एक शैतान है। अगर हम इस शरीर को ठीक से नहीं रखते हैं और वही कामों में हम दे देते हैं शरीर को, तो आज हम दूर होंगे। ऑटोमेटिकली हम क्या होंगे? दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे मेरे प्यारो। इसलिए इसी शरीर में परमेश्वर क्या करता है? बैठता है। इसी शरीर को ही हमको क्या रखना है? शुद्ध रखना है। इसी शरीर को ही, व्यभिचार को यहाँ बैठने नहीं देना। यहाँ जो दिल रहता है ना, यहाँ बैठने नहीं देना है। चोरी को बैठने नहीं देना है। हालेलुया। यही दुख उठाएगा। उस विषय में कौन दुख उठाएगा? यही शरीर दुख उठाएगा। वहां नाच रहे हैं, आपको मन लगा, तो इसी शरीर को क्या करना पड़ेगा? दुख उठाना पड़ेगा। क्यों? ना जाने के लिए। हालेलुया। अगर आप इसी शरीर को दुख नहीं उठाने देंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा? जाएगा, जाएगा। हालेलुया, जाएगा। और परमेश्वर क्या हो जाएगा? परमेश्वर क्या हो जाएगा? दुखी होगा कि नहीं? कि खुशी होगा? कि मेरा बेटा ऐसा कर रहा है, मेरा बेटी ऐसा कर, दुखी होगा? एक खुशी होगा? नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए आज हमको इस शरीर को कंट्रोल में रखना है। इसलिए तो वचन कहता है, कौन सा रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, वो वचन कहता है शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध रहता है। जब तक ये शरीर तैयार ना रहेगा ना, आत्मा जितना जागरूक करेगा ये शरीर को, अगर ये ठीक से शरीर का साथ लगाव नहीं रखता है तो आप शाम को सो के मोबाइल देखते रहेंगे, लेकिन प्रार्थना करने नहीं बैठेंगे। हालेलुया। प्रार्थना करने कभी नहीं बैठेंगे। इसलिए इसको दुख उठाने दीजिए मेरे प्यारे, इसको दुख उठाने दीजिए। तब जाकर आप उस राज्य को पाएंगे, तब जाकर परमेश्वर के अनंत जीवन को पाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति फेल हो गया क्योंकि वो व्यक्ति शरीर का दुख उठाना नहीं चाहता था। इसलिए वो क्या हुआ? दूर हो गया यीशु नासरी से। और एक ही वचन रखूंगी, लिखा जाता है पहला पतरस 2:21। ये तो और अद्भुत है। कहता है पहला पतरस 2:21 में कहता, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए? इसी के लिए तुम बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। क्या दे गया है? एक आदर्श, यानी उदाहरण दे गया है। एक मार्ग छोड़ दिया है। उस मार्ग में तुम आना, बल्कि यीशु मसीह कहता है और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो। किसके लिए?
उस काम के लिए, इस शरीर को दुख उठाने के लिए क्या किए गए हो? बुलाए गए हो, चुना, जिसको कहते हैं अभिषेक किए गए हो परमेश्वर की ओर से, किसी मनुष्य की ओर से नहीं। और इसी के लिए क्या वचन क्या कहता है? और तुम इसी के लिए किसके लिए? इस दुख उठाने के लिए तुम बुलाए गए हो, ताकि तेरा दुख उठाने से तुम बच जाओगे। हालेलुया। तेरा दुख उठाने से, इन सारे कामों से तुम क्या हो जाओगी? बच जाओगी। इसलिए कहता है ना पतरस, क्या कर तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर, किसके लिए दुख उठाकर? हमारे लिए। हालेलुया। इंसान के लिए, इंसान जाति के लिए, ना हो हिंदू ना ऐसे नहीं, सब मानव जाति के लिए यीशु मसीह क्या उठाया? दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है, आदर्श मार्ग, रास्ता दे गया है, छोड़ गया है कि तुम भी उसके पाद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। तुम भी किसके पाद के चिन्ह पर चलो? यीशु के पादों के चिन्ह पर क्या करें? चलें। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, एक एक बातों के प्रति आपको क्या करना है? अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन, कहता है, क्या कहता है? अपना क्रूस उठाकर प्रतिदिन मेरे रास्ता में क्या करना होगा? चलना होगा। हालेलुया। तो वो व्यक्ति को, जिस विषय को मैंने दिखाया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। देखिए इस प्रकार, हाँ देखिए, पाप क्यों करते हैं? यीशु को जानकर। ये व्यक्ति पाप क्यों करता है? यीशु को जानकर। इसलिए वो करता है कि शरीर का कामों को दुख उठाने नहीं चाह रहा है आज। हालेलुया। शरीर का काम को, ये व्यक्ति जो था, शरीर का कामों को दुख उठाने नहीं चाहता था, इसलिए वो क्या हो गया? यीशु से दूर हो गया। इसलिए तो पतरस क्या कहा इस वचन में? पतरस क्या कहता है? ये देखिए ना, पतरस क्या कहता है? तुम भी उसी मनसा को लेकर, यीशु का चरित्र को, यीशु का चाल को लेकर तुमको भी शरीर में क्या करना है? दुख उठाना है, दुख उठाना है। आज यही तो कारण है कि आज हम क्यों पाप करते हैं? आज दुख उठाना नहीं चाहते। हम शरीर को क्या दरकार? आराम दरकार, आराम। घंटों देखो, क्या बोलते हैं, टीवी चालू करके सीरियल, है कि नहीं? सुकून लगता है शरीर को। शाम हुआ, मोबाइल चालू, रील। आजकल तो रील में बहुत लोग क्या कर रहे हैं? घुसते जा रहे हैं रील में, स्टोरी में, ऐसा करके फेसबुक में शैतान एक एक बातों को, टिकटॉक खत्म कर दिया, लेकिन अब कौन सा निकल गया? रील। हालेलुया। रील में घंटों समय बर्बाद करो, मोबाइल में घंटों फिल्म देखो, कहता है ना। तो तुम उसका मनसा को लेकर कैसे चल रहे हो विश्वासी? और तुम कैसे कहते हो कि मैं प्रार्थना करता हूं और मैं वचन को सुनता हूं, मानता हूं? हालेलुया। पहले मेरे प्यारो उसका मनसा को पहन लो, उनका तरीका को तुम पहले पकड़ लो, यीशु का तरीका को तुम पकड़ लो, तब जाकर कहोगी मैं वचन सुनता हूं, मानता हूं और करता हूं। हालेलुया। यही तो है, लोग क्या करते हैं? इस कामों के लिए दुख उठाने नहीं चाहते हैं। कौन मोबाइल नहीं देखकर रहने पाएगा? मेरा पास एंड्रॉइड मोबाइल है, मेरा पास ये है। आज कौन ऐसा कह सकता है? कौन ऐसा दुख उठा सकता है? क्या कहते हैं? जब से मोबाइल आया है ना, रेडियो को खा गया। किसको? रेडियो खा गया, टीवी भी आपका खा गया, और क्या बोलते हैं, दुकान बाजार ऑनलाइन, उसको भी क्या गया? खा गया। बच्चे को खा रहा है, लोगों को खा रहा है, आपका लैपटॉप खा रहा है। कौन? मोबाइल। हालेलुया। ऐसा कई चीज है, एक एक चीज को वो क्या करते जा रहा है? खाते जा रहा है, वो निगलते जा रहा है। हालेलुया। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, उस ऐसा दिन था कि हम दुकान जाकर खरीद के लेके आते थे, लेकिन आज सबको वो खा गया मेरे प्यारे, सबको। रेडियो रेडियो ये आता है, अभी कोई लेता है किनके? नहीं। सीडी डीवीडी सबको वो क्या कर गया? सबको खा गया मोबाइल। मैं दिखता हूं छोटा, कौन कहता है? मोबाइल। मैं दिखता हूं छोटा, लेकिन सबको खाते जा रहा हूं। क्या करते जा रहा हूं? सबको खाते जा रहा हूं। हालेलुया। शैतान देखिए, ये मोबाइल जो है ये ठीक है, लेकिन यूज करने वाला वो गलत है। हालेलुया। वो गलत है मेरे प्यारे। इसलिए सबको वो क्या करते जा रहे हैं? सबको खा रहे। रिकॉर्डिंग जो आता था उसको भी वो क्या वो
उसको भी निगल गया, सबको निगलते जा रहा है, इंसान को नहीं छोड़ रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक चीज को क्या छोड़ेगा, ये सबको खाते जा रहा है, सबको खाते जा रहा है। इसलिए मेरे प्यारो, आज हमको परमेश्वर का तरीका को जानना है, यीशु का तरीका को जानना है, और यीशु का हथियार को धारण करना है। और जैसे दुख उठाया यीशु नसरी, जैसे दुख उठाया वैसे हमको भी आज शरीर में दुख उठाना है। और ये बातें को आप कह सकते हैं कि मैं कैसे मतलब ऐसे ना करके मैं जी सकूंगी। यीशु के लिए आपको जीना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु के लिए आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि आप विश्वासी कहते हैं ना, तब जाकर कहेंगी मैं सच्चा विश्वासी हूँ, सच्चा यीशु को जानने वाला हूँ, उसका वचन को सुनता हूँ, उसका वचन को सुनकर मानता हूँ। ऐसा कहना, ना कि वो व्यक्ति की तरह ना बनना, क्योंकि मैं तो मानता हूँ लेकिन देखने में यीशु का सामने से वो क्या हो गया, चला गया, क्योंकि वो शरीर का कामों के लिए दुख उठाना वो नहीं चाहता था। इसीलिए वो मुंह से तो हम बोल देंगे, क्या करेंगे, मुंह से बोल देंगे कि मैं करता हूं, मैं मानता हूं, लेकिन काम को देखने से जीरो हो जाएंगे। हालेलुया। काम को देखने से, परमेश्वर का काम को देखने से क्या हो जाएंगे, जीरो। किसी भाई बहन को कह देंगे क्या वो है यीशु के लिए ये करना है, अपना काम छोड़ के कोई नहीं आएगा, अपना काम छोड़ के नहीं आएगा है कि नहीं, ऐसा करते। लेकिन परमेश्वर के लिए आगे बढ़िए मेरे प्यारे, पीछे मत हटिए। संसारिक के लिए आप क्या करेंगे, इसलिए तो परमेश्वर कहता है, कौन सा वचन आपको पढ़वा कर मैं खत्म करूंगा, पहला कुरिन्थी 3 उसका 19 को पढ़िए। क्या कहता है, पहला कुरिन्थी 3 उसका 19 को पढ़िए। परमेश्वर का वचन क्या कर, देखिए, खुद को ज्ञानी, खुद को स्मार्ट, खुद को इस दुनिया का बड़ा इंसान समझते हैं ना। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। हाँ, पहला कुरिन्थी 3 उसका 19 पद में परमेश्वर का वचन, और पौलुस इस प्रकार बताता है। हाँ, किसको मिला, जल्दी से जल्दी, हाँ जल्दी, पहला कुरिन्थी 3 उसका, क्योंकि इस संसार हाँ, का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। हालेलुया। क्योंकि इस संसार के ज्ञान परमेश्वर के निकट क्या है, मूर्खता है। हालेलुया, हालेलुया। और खुद को ऐसा मत समझिए कि मैं ऐसा करता हूँ, हम भले क्या कहते हैं उसको, भले मैं या आप इस दुनिया का ज्ञान के लिए मूर्ख हैं। हालेलुया। लोगों के सामने मूर्ख हैं आप, बैंक जाते हैं कुछ करने नहीं पाते हैं, मूर्ख हैं। कहीं भी जाते हैं, ऑनलाइन का जो दुकान है वहां जाते हैं, कुछ करने नहीं पाते, मूर्ख हैं। इस संसार आपको क्या कह देगा, मूर्ख कह देगा। ये मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है, कहां पढ़ा है, कहां लिखा है, आपको ऐसा कह देंगे। अच्छा, कोई काम को करने में आपको लोग अगर करने नहीं पाते हैं तो मूर्ख है, आपको मूर्ख कह देंगे। ठीक है, मूर्ख है संसार की। ठीक हुआ कि परमेश्वर संसार के कामों के लिए हमको ज्ञानी नहीं बनाया, नहीं तो परमेश्वर के शरण में आज हम नहीं बैठते हैं। इसलिए कहता है, पर इस संसार का ज्ञान परमेश्वर का निकट क्या है, मूर्खता है। और हम उस मूर्खता को हम क्यों करें, परमेश्वर खुद कह रहा है कि ये मूर्खता है, तो मूर्ख को हम क्यों करें, ऐसा ज्ञान को क्यों करें हम आज। हालेलुया। मैं इसको नहीं कह रहा हूं कि अब क्या कहते हैं बैंक में जाकर अपना खाता ना करो, इसको मैं नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। अब जाइए करिए, अब नहीं जानते उसको कहिए, वो कर देगा, ऐसा कोई बातें नहीं है। लेकिन जो ऐसा कहता है ना वो मूर्ख है। कौन, जो ऐसा कहता है वो मूर्ख है। हम संसार के लिए मूर्ख हैं, लेकिन आत्मिकता के लिए हम ज्ञानी हैं। हालेलुया। आत्मिक विषय के लिए, आत्मिक बातों के लिए आज हम ज्ञानी हैं। इसलिए तो हम सोशल मीडिया से बातें करते हैं। हालेलुया। किसी को नहीं लजाते हैं, किसी को नहीं शर्माते हैं, और कॉन्टेक्ट के साथ हम बातें करते हैं, परमेश्वर का बातों को हम सुनाते हैं। हालेलुया। यदि हम ज्ञानी होते हैं, यदि आज हम संसार का ज्ञानवान होते हैं, तो आज इस बातों को यहाँ खड़ा होकर मैं नहीं कहता, किसी काम में लग जाता, किसी ऐसा में लग जाता। लेकिन आज मैं उसके लिए मूर्खता मैं छोटा कर दिया, खुद को क्या किया, मैं छोटा कर दिया। इसलिए तो कहता है परमेश्वर कि अगर तू इस जगह में, इस संसार में तू छोटा करोगी तो उस दिन तुमको क्या किया जाएगा, बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको कोई मूर्खता कहे, आपको कोई जैसे भी कहे इस दुनिया का ज्ञान के लिए, लेकिन
छोटा ना होना, क्योंकि आप परमेश्वर का बातें, आत्मिक बातों के लिए आप बड़ा ज्ञानी है मेरे प्यारे। हालेलुया, बहुत बड़ा ज्ञानी है। इसलिए आते हैं परमेश्वर का पास और परमेश्वर का सम्मुख में आकर परमेश्वर का वचन को सुनते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हम इस टॉपिक में यही सीखें कि आज हम शारीरिक बातों को जो गलत है उसको हमको दुख उठाना है और हम लोग का जीवन में लागू नहीं करना है। जो कुछ भी हो जाए नहीं करना है, यीशु के लिए नहीं करना है। क्योंकि अगर ऐसा कहते हैं तो खुद को विश्वासी, खुद को वचन सुनने वाला, खुद को वचन सुनने वाला मत कहिए, मत कहिए मेरे प्यारों। अच्छा, अगर ऐसा विश्वासी है तो खुद को मसीह मत कहिए, क्योंकि परमेश्वर को इसलिए तो कहता है कि आपके लिए, आपके खातिर परमेश्वर का देह को निंदा करते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति अगर विश्वास करता है और पीने खाने लगता है तो उसी के प्रति निंदा आता है। कहता है कि देखो मसीह का लोग कैसा बैठकर पी रहा है, मसीह का लोग देखो गलत संगति में, गलत चरित्र में कैसे जा रहा है। ऐसे कहकर वो क्या करेंगे? परमेश्वर का नाम को निंदा करेंगे। हालेलुया। इससे भला तो हम परमेश्वर को छोड़कर सांसारिक बातों में ही चले जाते हैं, वही ठीक है कि नहीं? वही ठीक है। क्योंकि पतरस क्या कहता है? अगर तुम धार्मिकता को ना जानता तो तेरे लिए ठीक होता, लेकिन जानकर तू ऐसा करता है 2 गुना तुम क्या पाओगी? दंड पाओगे। हालेलुया। और यही सही है मेरे प्यारों, क्योंकि आज हम जितने विषय को हम सीखें, जितने विषय को जाने, आज इसलिए लोग फेल होते हैं, इसलिए लोग आज परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। मुंह से कह देंगे मैं यीशु को जानता हूँ, मुंह से कह देंगे मैं यीशु का वचन को सुनता हूँ, मुंह से कह देंगे मैं चर्च आता हूँ, मैं वचन को सुनता हूँ। देखने से एक व्यक्ति एक कामों के लिए दुख उठाने के लिए कोई उठाने नहीं पाता है। हालेलुया। यहाँ से चर्च में जाएंगे, वहां शादी हुआ, यहाँ से चर्च में जाएंगे, वही गलत संगति, वही गलत दोस्त, यहाँ से जाएंगे वही काम। हालेलुया। यीशु ऐसे को पसंद नहीं करता, यीशु ऐसे को ग्रहण भी नहीं करता है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? अशुद्ध वस्तु को अगर 2 कुरिन्ती 6 उसका 13, 14, 15, 16 तक हम पढ़ते हैं तो क्या कहता है? अशुद्ध वस्तु को तुम ना छुओ तब मैं तुझे क्या करूंगा? ग्रहण करूंगा। हालेलुया। तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा कहता है। इसलिए आप परमेश्वर का क्या है? विश्वासी हैं, तो पक्का विश्वासी बनिए, पक्का। और सारे कामों को, संसार के सारे कामों को छोड़ दीजिए, क्योंकि वही कामों के चलते आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। मैं नहीं कह रहा हूं आपको चास ना करना, मैं नहीं कह रहा हूं कि आपका कोई रोजगार है उसको ना करना, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसको मैं कह रहा हूं जो यीशु को पसंद नहीं आता है। हालेलुया। यीशु को पसंद नहीं आता है, मैं उसको कहूं मेरे प्यारे। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? जो आप काम करते हैं, कुली मजदूरी करते हैं, करिए, उसमें परमेश्वर का कोई आपत्ति नहीं है कि परमेश्वर का तो खुद कमा खा, ईमानदारी से काम कर और खा, इसको परमेश्वर कुछ नहीं कहेगा। लेकिन वही काम गलती से करते हैं, डरा धमका करते हैं, तो परमेश्वर को क्या कहेगा? क्या कहेगा? क्या कहेगा आपको? आप चाष करते हैं, ठीक है, आप चाष करते हैं, सब बेच रहे हैं 50 रुपया किलो, आप 60 रुपया किलो, तो गलती हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? उसको मैं कह रहा हूं, क्यों ऐसा मत करो कि परमेश्वर को दुख लगे। उस बातों को मैं कह रहा हूं, क्योंकि आज हमको भी उसके समान, उसके रीति के अनुसार हमको चलना है और हमको करना है। और मैं पहला बात यह है कि मोबाइल को आप संभल के रखो, मोबाइल को आप संभल के रखो। रिंगटोन, क्या बोलते हैं, काका टोन है, उन सबको संभल के रखो, क्योंकि एक मसीह व्यक्ति है आपको अगर कोई फोन लगाता है और वही बजेगा दुनियादारी, तो आपको क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? और आप कैसे कह सकते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं ये परमेश्वर का वचन सुनने वाला हूं? कैसे कह सकेंगे? कह सकेंगे? नहीं कह सकेंगे। आपका पास क्या जवाब रहेगा उस समय? क्या कहेंगे? मिलावट हो रहा है कि नहीं? आपको कह देगा कि तुम तो यीशु को जानते हो, और उसी के सामने, संसारिक लोगों के सामने वही मोबाइल को निकालकर फिल्म देखने लगोगी, तो क्या जवाब है तुम लोग के पास? मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाओगी? नहीं पाओगी ना। तो कैसे विश्वासी हम, कैसे आज हम परमेश्वर के रास्ते में चलने पाएंगे? और ऐसे बातों को आपका पास्टर सबक नहीं बताएंगे। हालेलुया। वो खुद तो मोबाइल में पड़े हुए हैं, खुद तो मोबाइल में घुसे हुए हैं, खुद तो सांसारिक बातों में फंसे हुए हैं, और ऐसे लोगों को क्या करते हैं? मेरा पास्टर है, मेरा सेवक है, ऐसे करके लोग ठहराए हैं। यहाँ जो क्या बोलते हैं उसको, यहाँ जो माँ आया था उसका पास्टर पी के, दारू पी के, वो भी देसी दारू पी के पुलिया में गिर गया था, और उसी को देखिए अभी तक भी पास्टर समझ के वो रखा है। ऐसे व्यक्ति को कौन समझाएगा?
खुद आंख से देख रहे हैं कि अपने खुद का सेवक पी रहा है क्या, दारू, और उसी को देखते हैं कि रास्ता में फेंका जा रहा है, गिर जा रहा है, उसी को क्या कहते हैं बोलो, हम लोग का पास्टर, हम लोग का सेवक। ऐसा सेवक के पास मत जाइए, ऐसा चर्च के पास मत जाइए, क्योंकि वो तो खुद जा रहा है पीते खाते, आपको भी बर्बाद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारो, आज हम विश्वासी हैं तो पूरा पक्का विश्वासी हो जाइए। दोस्ती के लिए दुख उठाइए, आप संसारिक बातों के लिए दुख उठाइए। क्यों उसके पीछे जाते हैं, कितना दिन उसको लेके आते हैं, चर्च में कितना दिन लेके आते हैं, उसका क्या करते हैं, क्योंकि आज आप एक क्या है, आत्मिक व्यक्ति हैं, आत्मिक बातों के प्रति सोच विचार लगाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, रोमी 8:9 में कहता है, जब से तुम यीशु को जाना है, शरीर का दशा को तुम मर चुका है, क्योंकि तुम आत्मिक दशा में हो, और आत्मिक बातों के प्रति आपको लालसा रखना है, क्योंकि शरीर के कामों को तुम उतार चुके हो, उतर चुके। हालेलुया। आज से मेरे प्यारो, जो विश्वासी कहलाता है, जो यीशु को जानता हूँ, यीशु को मानता हूँ, कहता है आज ये करना है जैसे यीशु का चलता आपको भी चलना। मैं खुद को कह रहा हूँ, मैं खुद को भी लेके जा रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इतने साल से मैं उस दिन से आपको बताया कि मैं आज तक कौन सा गाना, फिल्म, ये सब कौन सा निकला, मुझे अभी तक पता नहीं है कि कौन सा नया गाना, कौन सा पुराना गाना, अब सब कुछ मैं भूल चुका हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ऐसा आज हम करेंगे, तब जाकर यीशु नतीज प्रसन्न होगा, खुशी होगा, आनंद होगा। नहीं तो हम विश्वासी नहीं है, हम भूसी हैं, भूसी। हालेलुया। उड़ जाएंगी, कुछ दिन के बाद क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगी। और ऐसे बातों को कहने से लोग क्या करते हैं, सत्य बातों को कहने से लोग क्या करते हैं, उपदेश पर छटने लगते हैं। ये ठीक नहीं है, ये ठीक बातें नहीं कर रहा है, इसका चर्च में नहीं आएंगे, हम वहां जाएंगे, वहां जाएंगे, ऐसा करते हैं। लेकिन सत्य बातों को सुनने के लिए अपना कानों के खुजली के चलते वो क्या करेंगे, अपना अपना उपदेशक, पास्टर, सेवक क्या करेंगे, बटोरे, मतलब ढूंढने लगेंगे, ढूंढने लगेंगे, यहाँ ठीक नहीं है, वहां ठीक नहीं है, यहाँ ठीक नहीं है। ऐसे करते करते उसका दिन निकल जाएगा, परमेश्वर आ जाएगा, उस समय क्या क्या देंगे परमेश्वर को जवाब, कुछ देने नहीं पाएंगे। हालेलुया। आज का वचन हम यही सीखे मेरे प्यारो, आज आपको दुख उठाना है, गलत से दुख उठाना है, उससे जीतना है। और अगर वैसे नहीं करेंगे तो ये जो व्यक्ति है उसी तरीका आज हम क्या हो जाएंगे, मुंह फेर के यीशु के पास से क्या होंगे, दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए वचन हम सबके जीवन में अद्भुत काम करे, और परमेश्वर हम सभी को इतना मजबूत करे, हम सभी को इतना मजबूत करे कि एक एक गलत से लड़ने के लिए हमको समर्थ से ताकत। हालेलुया। तब जाकर हम पक्का विश्वासी होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खड़ा होते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। इस वचन में हम यही सीखे मेरे प्यारों कि आज हम शारीरिक बातों के लिए आज हम दुख उठाने नहीं चाहते हैं, हम आनंद चाहते हैं, शरीर को लेकर हम आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं। लेकिन आज परमेश्वर ऐसा आपको बनाना नहीं चाहता है। परमेश्वर का सोच विचार कुछ अलग है, और वो कुछ अलग आपको बनाना चाहता है। आपको शुद्ध, आपको पवित्र बनाकर रखना चाहता है परमेश्वर। लेकिन आज लोग वही करते हैं जो जिस व्यक्ति और परमेश्वर ने जिस बातों को कहा, यीशु ने जिस बातों को कहा, उस बातों में इतना सा भी उनका जीवन में दुख उठाने के लिए कोई बातें नहीं दिख रहा था, इसलिए परमेश्वर से दूर हो गया। आज भी ऐसे लोग हैं, आज परमेश्वर से ऐसे दूर होते जा रहे हैं मेरे प्यारे। ऐसे को विश्वासी नहीं कहा जाता है, ऐसे को कोई सेवक नहीं कहा जाता है, ऐसे को कोई परमेश्वर का वचन सुनने मानने वाला नहीं कहा जाता है। ये तो भूसी है। जबकि पवन आएगा, जबकि परमेश्वर सूप चलाएगा, उस दिन वो उड़ जाएगा, उस दिन वो उड़ जाएगा, और वो परमेश्वर की मार्ग में जो सत्य, जो कि स्वर्ग राज्य है, उसमें प्रवेश करने कभी नहीं पाएगा मेरे प्यारों। इसलिए हमको आज मजबूत होना है, परमेश्वर की एक एक बातों को मजबूत से पकड़ना है, परमेश्वर की बातों को, एक एक बातों को पूरा दिल से, पूरा गहराई से हमको आज पकड़ना है। तब जाकर इस सारे संसार की बातों से आज आप लड़ने पाएंगे, आप आज इस शरीर में होकर दुख उठाने पाएंगे। नहीं तो आज आपको कोई नहीं रोकने पाएगा इस शरीर का काम को करने के लिए। इसलिए आइए हम सबको अपना आंखों को बंद करते हुए सच्चे परमेश्वर को धन्यवाद करें कि परमेश्वर आज का विषय को, आज जिस प्रकार तूने हम सभी का जीवन में बातें किया, परमेश्वर पिता उन सभी को मजबूती से पिता हम सभी को तू मजबूत कर, ताकि परमेश्वर पिता तेरे पवित्र जो रास्ता है उसमें चलने के लिए शक्ति और समर्थ दे। आइए हम प्रार्थना कराते हैं, सबके अपना आंखों को बंद करते हुए पूरे हृदय से, पूरे मन से